हरि ओम नारायण। कबीर साहब का जो सत्य नाम है, सत्य नाम भी बोला उसको। सत्य नाम का सुमरण कैसे होता है ना। साहब ने पहले भी कहा कि अजपा सुमरण घट विष दीना सृजनहार, ताहि में मन लाग रहा कह कबीर विचार। सब लोगों को कितना समझाओ लेकिन जो है नहीं समझ में आता है ना। अपना विवेक बुद्धि इसके अंदर लगाओ और बात को समझो कि कबीर साहब ने वाणी में बोला क्या है ना। आप श्रद्धा भक्ति वाले होते हैं तो कोई भी आपको जो है बड़े आराम से फंसा के ले जाता है, और कबीर साहब की वाणी पर आप जो है ना अपना मतलब ज्ञान जानने की चेष्टा नहीं करते कि साहब ने बोला क्या हुआ है। साहब जो है अपनी वाणी में जो है स्वयं कहते हैं, श्वासा सुमरन होत है ताहि न लागे बार। साहब कह रहे हैं कि श्वासों से सुमरन तो हो ही रहा है, ताहि न लागे बार, कि श्वास वो रुकती ही नहीं है, उससे लगातार सुमरन हो रहा है ना। जिसको अजपा जाप उन्होंने बोला कि अजपा जाप जो है मतलब एक तो आप जप नहीं पाते है ना। अजपा का सुमरण बताया कबीर साहब ने, उसको हम एक तो जप नहीं सकते है ना। आपको पहले भी वीडियो में मैंने अच्छे से बताया कि अजपा को हम कभी जप नहीं सकते। अगर कोई जपने वाला कोई आपको अगर नाम दे रहा है ना तो वो अजपा नहीं है। कोई कहे कि सो अंदर जाए हम ऐसे जाए, सो हम को आप जपें, ठीक है ना। श्वास अंदर जा रही है आप सो बोलें, बाहर जा रही है हम बोलें, है ना। सोहम जपने को कबीर साहब ने कभी नहीं बताया है ना। मंत्र आदि तो उन्होंने इस तरीके से किसी को दिया ही नहीं है। सतनाम बताया है ना, कि वो कैसे जो है लखा जाता है। वो यहाँ लखने का है कि किस तरीके से उसे लखा जाएगा है। बोलते ना कबीर साहब, लखा लखी की मतलब कहने सुनने की बात नहीं है, ये सब लखा लखी की बात है। बात समझे नहीं। एक उसमें दोहा आता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है ना। कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी की बात। कबीर साहब उस नाम की महिमा के लिए कहते हैं कि कहन सुनन यानी कहने सुनने की नहीं है, देखा देखी की बात है। तो नाम को जो है ना वो देखने की यानी लखने की बात उन्होंने बताई है ना। और नाम कैसे लखा जाता है वो आपको सतगुरु ही बताएगा कि नाम को ना आखिरकार हम लख कैसे सकते हैं। तो यहाँ कबीर साहब इसी बात को कहते हैं, श्वासा सुमरण होत है ताहि न नाग ताहि न लागे बार, पल पल करना बंदगी। देखो बंदगी कैसे बता रहे हैं कबीर साहब, है ना। कबीर साहब जो है कहते थे बंदगी करना है, बंदगी कैसे बताते हैं, श्वासा सुमरन होते हैं ताहि न लागे बार, पल पल करना बंदगी, देखहु दृष्टि पसार। एक उन्होंने बाद में शब्द लगाया कि देखहु दृष्टि पसार। साहिब के शब्दों को पकड़ो कि वो कह रहे हैं श्वासों से तो सुमरन हो ही रहा है, श्वासा सुमरन होत है ताही न लागे बार, लेकिन बंदगी कह रहे हैं पल पल बंदगी साधना, पल पल बंदगी साधना, देखहु दृष्टि पसार। ये दृष्टि पसार यानी कि पसार यानी बिल्कुल फैली हुई दृष्टि, कि अपनी दृष्टि को बिल्कुल फैला दो चारों ओर, है ना। इसको हम अलख दृष्टि में भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया हुआ है कि अलख का ध्यान 360 डिग्री यानी कि पूरे संसार को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह एक ही दृश्य मान के चलें कि पूरा का पूरा ये एक दृश्य है, कुछ अलग अलग इसके अंदर कोई खंड खंड नहीं है। हम इसे खंड खंड करके ना देखें, एक अखंड दृष्टि से जब हम इसको देखते हैं तो हमारी दृष्टि जो है, इसको कबीर साहब ने दृष्टि पसार बोला। वो कह रहे हैं पल पल बंदगी साधना, देखहु दृष्टि पसार, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं सत्य नाम को खोज लेहूं जाते अग्नि बुझाए, बिना सत्य नाम बाचे नहीं धर्म राय धरी खाए। कि बिना सत्य नाम के कोई बचेगा नहीं भाई। मतलब धर्मराय जो है, धर्मराज जो है धरी खाए। आदि नाम निज सार है बूझ लेऊ हो हंस, जिन जाना निज नाम को अमर भयो स्यो बंश। जिन्होंने उस नाम की महिमा जान ली ना वो जो है अमर हो गया वंश, कि उसका वंश जो है अमर हो जाता है ना। नाम की महिमा उन्होंने क्या बोला, विधेय नाम और विधेय ध्यान। तो ध्यान विधेय कैसे होगा, ध्यान विधेय को वो भाई ऐसे ही तो बता रहे हैं कि जो बंदगी करनी है, जो दृष्टि फैली हुई है चारों ओर, यानी वो आकाश में दृष्टि आपकी रहती है चारों ओर फैली हुई दृष्टि जो है ना। देखो दृष्टि पसार, है ना। वो देखा देखी की बात कर रहे हैं कि हमें उस नाम को कैसे रखना है।
उस नाम को उसी समय तो लख पाओगे जैसा साहेब ने बताया है, हैं? कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ी हुआ संसार, आदि नाम को खोजहु जो है मुक्ति को मूल। ठीक है ना? तो मुक्ति का मूल जो आदि नाम जो है, कि जो उन्होंने सुमरण बताया है कि आदि नाम का सुमरण कैसे होगा। ठीक है ना? एक तो आप जो है ध्यान विधेय हो जाएगा, दृष्टि जब आपकी चारों ओर फैल जाती है और एक टक जब वहाँ स्थिर हो जाती है, तो वो जो है आपका ध्यान विधेय है। ये नहीं कि ऊपर जाओगे कहीं, इससे ऊपर आपको ध्यान करना है, सार शब्द के लिए है कि इस तरीके से, भाई वो ध्यान विधेय कहीं नहीं है। वो ध्यान विधेय आंखों के देखने लखने को बोला है ना? कि बोल रहे ना, कहने सुनन की है नहीं, देखा देखी की बात। वो देखने पे ही सारी बात को वो आपको कह रहे हैं, है ना? फिर आगे भी एक उनका जो है दोहा आता है, भाई रे कोई सतगुरु नैनन अलख लखावे। भाई रे कोई सतगुरु नैनन अलख लखावे, डोलत डिगे न बोलत बिन से जब उपदेश दृढ़ आवे। है कि डोलत भी नहीं डिगता, बोलत भी नहीं डिगता। फिर वो भाई रे सतगुरु कोई नैनन अलख लगावे, वो कह रहे हैं नैनों को कोई अलख लखा दे। भाई रे कोई सतगुरु नैनो अलख लखा दे, हमारे इस नैन को अलख लखा दे। हैं? फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो नाम के चक्कर में पड़ रहे हैं। कोई सतनाम जो है, सोहंग सोहंग, अरे सोहंग जो है वो एक धुन है, एक नाद है। वो जो धीरे धीरे कबीर साहब ने जैसा ये नाम और ध्यान जो विधेय बताया, जब आप इसको अच्छे से जान जाते हैं ना, तब वो जो है सोहंग की धुन ऊपर आपको जो है सुनाई देती है। लेकिन साहब ने सोहम को भी पूर्ण पूर्ण नहीं बोला, है ना? उन्होंने जो अपने जैसे आप अपने अंतर में आते हैं, अंतर में आने पर आप जो है इस सोहंग शब्द को आपको एक बार को सुनाई देता है। बहुत से नाद हैं, अनहद नाद है, बांसुरी का है, बीन का है, शंख है, मृदंग है, अलग अलग तरह के नाद आपको सुनाई देते हैं। ठीक है ना? लेकिन कबीर साहब ने क्या बोला, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए, सुरत समानी शब्द में ताहे काल नहीं खाए। तो वो जो सूरत जो है शब्द में पूर्णतः समा जाती है, शब्द सूरत दोनों एक हो जाती हैं। आप उसे ये कह नहीं सकते कि वो शब्द है या सूरत है, एक ही हो जाती हैं, तब वो जो है नियक्षर शब्द है। आप उसे जो है ना बयां बोल के नहीं कर सकते, क्योंकि सूरत और शब्द दोनों एक हो गए। बात समझे नहीं? तो इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे कि कबीर साहब ने वाणी में बोला क्या है, बात समझे नहीं, तो उनकी वाणी में आप समझो और उसको विवेक से जानो। फिर यहाँ देखो संतों ने कैसे बताया है, जीतो मन अरु पवन को। कह रहे हैं जीतो मन और अरु पवन को, पर पुरुषार्थ यह धन्य धन्य सोई हंस है, मुक्ति भुक्ति सब ले, योग युक्ति अभ्यास से योगी हो निश्वास। योग युक्ति के अभ्यास से योगी हो निश्वास, नी अक्षर उपलब्ध है सदगुरु पर विश्वास। नी अक्षर उपलब्ध है सदगुरु पर विश्वास। मन व पवन के रहत में नी अक्षर रह नाई। साफ बता रहे हैं, मन और पवन के रहते हुए नी अक्षर रह नाही। वो उस समय तक नी अक्षर नहीं होता जब तक मन पवन है। दशा सुषमना तीत में वे विलीन जग माही। ठीक है ना? सुषमना तीत, दशा सुषमना तीत में, सुषमना से भी जब अतीत हो जाते हैं, वे विलीन जग माही, जग में विलीन हो जाती हैं ये सब मन पवन। ठीक है ना? सहने सहने अभ्यास से रहे निरंतर लाग, मन व पवन मंडल छूटे। कह रहे मन का और पवन का जब मंडल छूटे, पहुँचे अनुभव जाग, तब जाके आप उस अनुभव में पहुँच के जागते हैं। जिन जीता मन पवन को योगी ताको जान। जिसने अपने मन और पवन को जीता हो ना, योगी उसको मान। ठीक है ना? और सर्व विडंबना धोखा कर्म पहचान, कि और सब जो है विडंबना है, धोखा कर्म पहचान। ठीक है? नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। कह रहे हैं नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अब यहाँ कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, आप यहाँ भी नहीं समझ पाओगे वाणी को। वो कह रहे हैं, इस अलख लखने को ही बता रहे हैं कि नहीं देखो, आप सामने देख रहे हैं, कह रहे हैं नहीं देखो इस संसार को, है ना? देखो परम अनूप,
अंतर्दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप, कि अंतर्दृष्टि जो है प्रवेश कर स्थिर रह वही रूप। ठीक है ना। अब जिन लोगों को मैंने इस बारे में बताया हुआ दीक्षा दी है, इन बातों को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है ना। नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर्दृष्टि प्रवेश कर स्थिर रहे वही रूप। मैंने अंतर में भी उतरने को बताया है, अंतर्दृष्टि कैसे होती है उसके बारे में भी बहुत वीडियो मैंने डाले हुए हैं, शॉर्ट में भी बताया, लॉन्ग वीडियो भी बना रखी है। ठीक है ना। मंडल के अंदर रहो, मंडल के अंदर रहो, अचल अकंप अडोल। ये मंडल जो आपको मैंने ध्यान लगाने को बताया है ना, उसी मंडल की बात कर रहे हैं। उस मंडल के अंदर रहो, अचल रहो, अकंप रहो, अडोल हो जाओ, है ना। निरखी परखी घर शब्द को, निरखी परखी घर शब्द को, मैंने जैसे आपको ध्यान बताया है ना, वो वही बता रहे हैं कि उस शब्द को निरखी परखी घर शब्द को, उस शब्द का ना घर को एक बार को आप जान लो कि उस शब्द का घर कहाँ है। तो जैसा आपको लिखने को बताया है ना शब्द, उस तरीके से जब आप लिखते हैं तो वो शब्द का क्या बताएगा, घर बताएगा कि शब्द का वो घर कहाँ पर है, वो कहाँ से आ रहा है। यह सतपुरुष अमोल, कि ये सतपुरुष है, ये अमोल है। उत्तम सहजावृत्ति है शब्द निरंतर लाग, महल सूक्ष्म झीना रहे सुरती सुहागनी जाग। क्या कह रहे हैं, महल सूक्ष्म झीना बने, तो वो सूक्ष्म बहुत बारीक महल हो जाएगा, है ना। सुरती सुहागनी को कह रहे हैं जाग, सुरती जाग। चक्षु बंद खुला रहे, है ना, चक्षु बंद खुला रहे, इससे नहीं कोई काम। देखो यहाँ वाणी में भी बता दिया, जिन लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी हुई है, और इसको देखो बड़ा अच्छे से सुनो, क्या कह रहे हैं, चक्षु बंद रहे चाहे खुला रहे, ठीक है, इससे नहीं कोई काम। इससे कोई काम नहीं है कि खुला रहेगा आपकी आंखें या बंद रहेंगे। ठीक है। सम्य दृष्टि अंतर रहे, सम्यक दृष्टि, यानी सम्य दृष्टि को यहाँ हम सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। सम्य दृष्टि अंतर रहे, सब विधि पूर्ण काम, कि सब विधि पूर्ण काम हो जाएंगे फिर। ठीक है ना। इसलिए मैं जो आपको बताता हूँ कि सम्यक दृष्टि रखो, है ना। दृष्टि जब तक सम्यक नहीं होगी उस समय तक क्रिया नहीं लगती। ठीक है ना। सीमा के अंदर रहे, बाहर भाग न जाए, निरत निरति निराली निगम गम, मगन परम सुख पाए। अंतर्दृष्टि संबंध है, अब देखो कितना अच्छा है, सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि संबंध है, आत्म रूप आत्म अरु सत्य नाम, कह रहे हैं अंतर्दृष्टि संबंध है, आत्म अरु सत्य नाम। अन्य प्रदेश अन्य वस्तु से है नहीं दूसर काम। तो जब तक आपको आपके गुरु अंतर्दृष्टि के बारे में नहीं बताएंगे कि आप अंतर में कैसे उतरेंगे, अंतर्दृष्टि कब आएगी, जब आप अपने अंतर में उतरना जानोगे। ठीक है ना। तो वो इसी बात को कह रहे हैं, अंतर्दृष्टि संबंध है, आत्म अरु सत्य नाम, अन्य प्रदेश अन्य वस्तु से है नहीं दूसर काम। स्थिर है अब वह, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। वहां कह रहे हैं स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापे नहीं सहजानंद स्वरूप। तो कितना कितना सुंदर वर्णन कर रखा है संतों ने, पर आप अपना बुद्धि विवेक लगा के इन चीजों को जानने का प्रयास नहीं करते, और उसमें जो है योग साधना होके आप जो है सुमरन को साधते नहीं हो। जब तक सुमरन को नहीं साधोगे, है ना, उस पर अभ्यास नहीं बनाओगे, तो इनकी वाणी पे कैसे विश्वास होगा, है ना। सबसे पहले तो आपको इस तरह का योग आपको एक बार को प्रदान कर दिया जाए कि भाई ये योग कबीर साहब ने बताया कैसे है, तब आप वहाँ क्या करोगे, सुमरन को साधोगे, धीरे धीरे अभ्यास करके जैसा वो बता रहे हैं, जब आपको अनुभव होगा तो आपको जो है ना गुरुवाणी पे विश्वास हो जाता है ना, श्रद्धा आपके अंदर आ जाती है कि जो है ये योग किस तरह का है ना। गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान, गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान, गूंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान, है ना, कि गूंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान। तो यहाँ थोड़ा दिक्कत ये भी आती है कि गूंगे को गूंगा कैसे बताए, मतलब ये घटना जब किसी के संग घटित हो जाती है ना, बट उसको बताना और समझाना बड़ा कठिन हो जाता है ना। धीरे धीरे सत्संग से उसके चित्त को साफ करा जाता है ना। तो यहाँ इसी बारे में कह रहे हैं, गूंगा अपने स्वप्न को, यानी जिसने
मतलब अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, अपने आत्म स्वरूप को वो जिसमें वो जाके ठहर गया, सारी चीज़ें, तो वो उसको कैसे बखान करे, है ना? गूंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान। तो जो वहाँ पे उतरेगा तो वो ही उस चीज़ को जान पाएगा, वरना अन्यथा कोई दूसरा जान नहीं पाता, है ना? तो इसलिए वो कह रहे हैं गूंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान। यह सर्वोत्तम धाम है, सुखन शांति भंडार, सदगुरु हंसन मिलत है, जा पर कृपा अपार। तीन लोक के बाहिरे, शून्य 68 के पार, देव सदाफल महल है, परम पुरुष दरबार। नमो नारायण सभी को। आगे जो है कबीर साहब के और वाणी को मैं आपको डिकोड करके बताता रहूंगा कि किस तरीके से कबीर साहब ने उस परम पिता परमेश्वर का सुमरण जो है बताया है। हाँ, इतना है, ये सारी विद्या आंखों से बताई है, नैन सैन से, आंखों से, है ना। और दादू साहब हैं या जो भी हैं, उन्होंने भी साफ साफ जो है इस चीज़ को बताया कि नैनों से, है ना, किस तरीके से जो है उस प्रभु को लखा जाता है ना। लखा लखी की है सब बात, बिना लखे जो है कुछ नहीं चलता, है ना। अलख को लख जा, बिना अलख को लखे, जब तक कोई भी गुरु आपको अलख नहीं लखा रहा, है ना। अलख के साथ साथ वो अजपा की विद्या आपको देता है। वो किस तरीके से अलख और अजपा ये सब एक साथ जो है चलता है, ठीक है ना। वो सब विद्या आपको एक बार को देता है, तब जाके वो द्वार खुलता है ना। गगन का द्वार, गगन का द्वार जब तक नहीं खुलेगा ना, तब तक जो है सार शब्द इन सबको आप कभी जान नहीं पाओगे। बड़ा गुण रहस्यमय वाणी है, बात समझे नहीं। साहब कहते हैं ना कि बूंद समानी समुद्र में, ये जाने सब कोई, है ना। लेकिन वो कह रहे हैं समुद्र समाना बूंद में, ये जाने बिरला कोई। कि जो समुद्र है वो किस तरीके से जो है ना बूंद के अंदर समाता है। वो बूंद कौन सी है, जिस दिन तुम उस बूंद को जान जाओगे ना, कबीर साहब के योग का रहस्य, उनकी जो गुण वाणी है उसको समझ जाओगे, है ना। वो कह रहे हैं कि चींटी के मुंह हस्ती समाए, जरा सी एक चींटी के मुंह हस्ती समा जाता है ना। वो चींटी कौन सी है कि वो पूरे हाथी को एक बार को अपने अंदर से अंदर समा लेती है। तो यही योग का बड़ा गूढ़ रहस्य है, आप इसको समझें, ठीक है ना। और जिसको जानना हो, समझना हो, मेरे से संपर्क करें, ठीक है ना। मैं इस योग को प्रदान करता हूँ, ठीक है। उसके कुछ नियम हैं, आप मेरा जो है फ़ोन नंबर नोट कर लें। आप मेरे से बात करके मैं आपके जो भी उसका नियम है आपको बता दूंगा। मैं क्रिया योग और सूरज शब्द योग को, यानी ये विहंगम योग, ये तीनों एक ही हैं, ये योग आपको जो है प्रदान करता हूँ, ठीक है ना। पर मेरे से संपर्क करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद फिर जो है इस गुप्त विद्या को दिया जाता है। और यूट्यूब पर सामने में इस वजह से नहीं खोलता क्योंकि सब लोग जो है फिर इसी को गाने लग जाएंगे और इसके अंदर सारा गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। इतना गड़बड़ हो जाएगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे वास्तविकता क्या थी। इसलिए मैं यूट्यूब पर इस क्रिया योग, सूरज शब्द योग, इस विहंगम योग को मैं नहीं खोलता, ठीक है ना। हाँ, बहुत चीज़ें आपको बताई हैं, समझदार हो, विवेकी हो, है ना, बोला भी है, बताया भी है, और यूं कहूँ तो मैंने खोला भी है, ठीक है ना। लेकिन समझदार विवेकी होगा ना, जो गुरु का होगा ना वो ही पकड़ पाएगा, जो गुरु का नहीं है ना वो नहीं पकड़ सकता, ठीक है ना। और पकड़ भी लेगा तो भी उसका जो है ध्यान लगना मुश्किल हो जाएगा। गुरु कृपा केवलम, ठीक है ना। वो आपको बहुत अच्छे से जानता है अंतर में, आप क्या हैं, आप कितना उससे प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के ना परमात्मा कभी मिलता ही नहीं। जब तक उससे प्रेम नहीं करोगे ना, तभी तो कबीर साहब ने बोला है, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, है ना। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और वो प्रेम कैसा है, स्वयं का स्वयं से, अपनी आत्मा का आप अपने स्वयं से प्रेम करना। जितना आप स्वयं से प्रेम करते हैं, आप किसी और से प्रेम नहीं करते। तो भाई यही प्रेम, अब अपने आप को जितना जानने में लगाओगे ना, जितना ज्ञानवान इस प्रेम के लिए बनोगे, बात समझे नहीं, उतना परमात्मा आपको प्रकट करेगा। जितनी प्यास होगी, अभिप्सा होगी, आपके अंदर अभिप्सा नहीं होगी तो परमात्मा नहीं मिलता। कहीं से भी ज्ञान कैसे भी ले लो, अभिप्सा बहुत जरूरी है, प्यास बहुत जरूरी है। जितना आपके घट में प्यास होगी, है ना, अपने आप को जानने की, परमात्मा को जानने की, परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलेगा, है ना,
उसके पीछे लगातार आपका जीवन चलता रहे, तब जाके कहीं परमात्मा अपना भेद खोलता है ना? वो आपके घट-घट एक-एक भाव को बहुत अच्छे से जानता है ना? इसीलिए कहते हैं ना भाव बहुत ज़रूरी है, बिना भाव के भक्ति नहीं होती, है ना? तो भाव भी तो बहुत ज़रूरी है तुम्हारा, तुम भाव लेके आओगे उसी समय तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर किसी को भी मेरे से ये सीखना हो तो मेरा फ़ोन नंबर है 9634474901। इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और मेरे से इसकी दीक्षा ले सकता है। उसके जो नियम हैं पहले मेरे से बात कर लें, उसके बाद जो है मैं आपको फिर ये इसकी दीक्षा देता हूँ। हाँ, दीक्षा देने से पहले मैं आपसे कहना यही चाहूँगा कि मेरे जो वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियो हैं, जैसा-जैसा मैंने बताया है, एक बार उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे दीक्षा देने से पहले इन सब चीज़ों को पूछता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये नहीं कि आया कोई मंत्र दे दिया, बस आप जाप करते जाएँ तो हो जाएगा। स कबीर साहब का और महाअवतार बाबा जी का, लाहिड़ी बाबा जी का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये विज्ञान है, ये साइंस है। इस साइंस को जिसने पकड़ा वो जान गया। ठीक है ना? योग एक विज्ञान है। तो विज्ञान है तो विज्ञान की तरह ही समझाया जाता है। ठीक है ना? नमो नारायण सभी को। नमो नारायण।